ये 6 महीने पहले का वाकया है। मेरा ताल्लुक पाकिस्तान के लाहौर से था। आजकल सर्दियों के दिन थे। दिसंबर की ठंड ने हर किसी को अपने लपेटे में ले रखा था। मैं नीचे तबके से ताल्लुक रखता था। मेरे घर में मेरे अलावा मेरी माँ बाप और मेरी एक इकलौती बहन थी। मैं एक सरकारी नौकरी क्या करता था। मेरी बहन की अभी कुछ दिन पहले ही मंगनी हुई थी और इसी वजह से मैं पार्ट टाइम वर्क करने के लिए भी सोच रहा था। एक दिन मैं जॉब को ढूंढने के लिए निकला तो लाहौर के बड़े से मॉल में मुझे नौकरी पर रख लिया था। मुझे 6 बजे से 12 बजे तक वहाँ पर काम करना था और तनख्वाह अच्छी मिल रही थी। उसमें मैं अपनी बहन की शादी बहुत आसानी से कर सकता था। मैंने काम पर जाना शुरू कर दिया था। मॉल में एक बहुत बड़ी दुकान थी जिसका मालिक बहुत ही अच्छा था। मुझे यहाँ पर आए हुए 6 महीने हो गए थे, लेकिन मैं हैरान था कि उसकी दुकान पर पिछले महीने से कोई कस्टमर नहीं आया था। लेकिन उसके बावजूद मेरा मालिक तो मालामाल था। उसे हर महीने लाखों रुपए मिल रहे थे और मैं हैरान था कि इसके पास इतने पैसे आते कहाँ से हैं। हमें हमारी तनख्वाह वक्त पर मिल जाती थी, इसलिए कोई इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। लेकिन पिछले महीने से मैंने कुछ ऐसा देखा जिसे देखने के बाद मैं हैरान हो गया था और फिर मुझे जानने की इच्छा बढ़ गई थी। मुझे हैरत होती थी कि मालिक ऐसा करता क्या है जो इतना पैसा कमा रहा है। एक दिन जानने की इच्छा हुई, फिर मैं मगरिब से पहले ही दुकान पर आ गया था और मालिक के पूछने पर कहा कि आज नौकरी से जल्दी आ गया था तो सोचा कि दुकान पर आ जाऊं। मालिक ने सिर हिलाया और वहां से चला गया, जबकि मैं अब देखना चाहता था कि आखिर यहाँ पर होता क्या है। मैं शाम का इंतजार करने लगा क्योंकि मुझे यकीन था कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गैर कानूनी जरूर होता है, वरना तो ऐसे किसी के पास लाखों रुपए नहीं आ जाते थे। मैंने सोचा और काम में लग गया था। कुछ ही देर बाद मैंने पूरी दुकान का जायजा लिया, लेकिन वहां पर मुझे कहीं भी गलत हरकत का अंदेशा नहीं हुआ। मैं परेशान हो गया कि ऐसा कैसे हो सकता है भला। मैं सारी रात दुकान पर ही रहा, लेकिन वहां पर मुझे कोई भी गैर कानूनी काम नजर नहीं आया था। ना ही कोई दुकान के अंदर से कोई गया था, ना ही दुकान के अंदर आया था। वैसे तो मैं 12 बजे चला जाता था, लेकिन आज मैं देर तक रुका था। मालिक मुझे देखकर हैरान रह गया कि आज तुम घर पर क्यों नहीं गए हो, अब तक यहाँ पर क्या कर रहे हो। पहले तो मालिक की बात सुनकर मैं परेशान हो गया कि क्या जवाब दूं, लेकिन फिर मैंने खुद पर काबू पाते हुए मालिक के पूछने पर कहा कि आज घर पर कोई नहीं है, माँ बाबा गाँव गए हैं तो घर जाकर अकेला क्या करूँगा, इसलिए यहीं पर रुक गया हूँ। मेरी बात सुनकर मालिक चुप हो गया और कहने लगा, ठीक है, आज रात तुम दुकान पर ही रुक जाओ। और मालिक वहां से चले गए। मैंने सारी रात दुकान का जायजा लिया और हर चीज को मैंने देखा, लेकिन मुझे वहां पर कुछ भी गलत महसूस नहीं हुआ। मुझे काफी मायूसी मिली कि मुझे तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ जरूर गलत होता होगा, तभी तो मेरे मालिक की दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं आता। उसके बाद भी वह मालामाल हो रहा है। अगली सुबह मैं रोज के मुताबिक काम पर आया, लेकिन मैंने अपने दिमाग से बात निकाल दी थी, क्योंकि जब मैं पूरी रात यहाँ पर तफ्तीश करने के बाद मुझे कुछ नहीं मिला था तो भला अब क्या मिलना था। काम अभी वैसे ही था, लेकिन आज अचानक से मेरी आंखों ने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर मुझे हैरत का झटका लग गया था। आज फिर मैं मगरिब के पहले वहां पर आ गया था और मगरिब के वक्त मैंने वहां पर एक औरत को देखा था जिसकी उम्र 35 साल थी और दुकान का एक आदमी उस औरत को अपनी दुकान का सबसे अच्छा जोड़ा दिखा रहा था। उस जोड़े को देखकर मेरी आंखें फट गई थी, क्योंकि मालिक ने वह जोड़ा निकाल कर एक लड़की को दिया और उसने बड़े ही अच्छे से उस जोड़े को पैक कर दिया। लेकिन असल झटका तो मुझे तब लगा जब मालिक ने उस औरत से पैसे नहीं लिए। मैं हैरान परेशान होकर सब कुछ देख रहा था। मालिक ने वह 20,000 का सूट मुफ्त में उस औरत को दे दिया था। मेरा मालिक अच्छे दिल का मालिक था, लेकिन वह इतना भी अच्छा नहीं था कि वह 20,000 का सूट फ्री में ही दे दे। मेरे दिमाग में अपने घोड़े चौराहे और वह औरत सूट लेकर जा चुकी थी। जिसने सूट सेट किया था, मैंने उससे पूछा था कि मालिक ने वो सूट औरत को मुफ्त में कैसे दे दिया, तो उस आदमी ने कहा कि उसे तो ये नहीं पता है कि उसने उसे ये सूट मुफ्त में क्यों दिया है, लेकिन औरत हर रोज मगरिब के बाद आती है और मालिक उसकी पसंद का सबसे महंगा सूट उसे दे देते हैं। उस औरत के रोज आने वाली बात से मैं हैरान रह गया। भला ऐसे कैसे हो सकता था। अगली रोज मैं सोच लिया था कि मैं पता करूंगा कि आखिर माजरा है क्या। आज भी वह औरत मगरिब के वक्त पर आई तो मैं वहां जानबूझकर वहां से लड़की को हटा दिया और खुद उस औरत के पास चला गया था। उस औरत ने कहा कि आज का मुझे सबसे अच्छा और महंगा सूट चाहिए। मैंने वैसा ही किया और जो नया माल आया था उसमें सबसे खूबसूरत सूट उसे दिखाया। सूट देखकर उस औरत के चेहरे पर खुशी आ गई और एक चमक आ गई थी। मैं हैरान हो गया
लेकिन अपने काम में मसरूफ़ रहा। उसने कहा कि अपने मालिक को बुलाओ। तो मैंने मालिक को बुलाया तो उसने उसे सूट दिखाए। तो मालिक ने मुझे कहा है कि सूट पैक कर दो। ये सूट आज का सबसे ख़ास और ख़ूबसूरत सूट था, जिसकी कीमत कम से कम 50,000 रुपये थी। मैंने वह सूट पैक किया और उस औरत को दे दिया, जबकि वह मालिक से कुछ कह रही थी। मुझे उसकी बात सुनाई तो नहीं दे रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे वे दोनों कोई बहुत ज़रूरी बात कर रहे हो। मुझे अफसोस हुआ कि भला ये सब क्या चल रहा था, और वह वाला सूट लेकर जा चुकी थी और मैं आज भी उसका राज नहीं जान पाया था। अगले दिन मैं काफ़ी देर तक इंतज़ार करता रहा, लेकिन आज वह औरत नहीं आई थी। मैंने काफ़ी देर इंतज़ार किया, लेकिन जब औरत नहीं आई तो मैंने सोचा कि सीधा मालिक से पूछता हूँ कि वह औरत क्यों नहीं आई है। तो मालिक मुस्कुराने लगे और कहने लगे कि तुम्हें इस मामले में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम इस मामले में पड़ गए तो तुमसे इसमें सारे जो काम करने पड़ते हैं वह तुमसे नहीं होंगे। और मालिक ये बात कहकर वहाँ से चला गया। लेकिन मैं सोच में पड़ गया, ऐसा कौन सा काम है जो मैं नहीं कर सकता। और मालिक वह काम कर कर इतने पैसे कमा रहे थे, मुझे भी पैसे चाहिए थे और मैं भी अपनी बहन का घर बसाना चाहता था, तो मुझे भी एक काम ज़रूर करना था। फिर मैंने ठान लिया था कि मैं मालिक से ज़रूर पता कर कर रहूँगा कि ऐसा कौन सा काम करते हैं जो मुझसे नहीं होगा। उसी दिन तो मालिक चले गए थे, लेकिन मैंने फैसला कर लिया था कि अगले दिन जब मालिक दुकान पर आएंगे तो मैं उनसे ज़रूर पूछूंगा कि वे ऐसा क्या करते हैं। अगले दिन मालिक दुकान पर आए और मैंने उनसे पूछा कि ऐसा कौन सा काम है जो मैं नहीं कर सकता। उन्होंने मुझे बताने से साफ मना कर दिया और मुझे उनकी बात बहुत अजीब सी लगी कि वह मुझे काम के बारे में क्यों नहीं बता रहे हैं। लेकिन मैंने ठान लिया था। अब मैंने सोचा कि जब मालिक यहाँ से निकलेंगे तो मैं उनका पीछा करूँगा। प्लान के मुताबिक मैंने मालिक के निकलते ही उनका पीछा कर लिया, लेकिन जैसे ही मैं मालिक का पीछा करने के लिए आगे बढ़ा, दुकान के लड़कों ने मुझे रोक लिया और कहने लगे कि तुम कहाँ जा रहे हो, यहाँ से अकेले नहीं जाना है। मालिक ने सख्त मना किया है और मुझे उनकी बात माननी पड़ी, क्योंकि मुझे ही नौकरी नहीं छोड़नी थी। लेकिन मैंने फैसला कर दिया था कि एक दिन छुट्टी लेकर मैं काम ज़रूर करूँगा। और एक बात बहुत अजीब थी, जब मैं घर पर आता था तो मेरी बहन बहुत ज़्यादा खुश रहती थी और उसके पास पैसे भी बहुत ज़्यादा होने लगे थे। और आज जैसे ही मैं घर पर गया तो मेरी बहन ने कहा, लो भाई, ये मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। उसने एक महंगा सा तोहफा मुझे दिया था, जिसकी कीमत लगभग 10,000 थी। उस तोहफे को देखकर तो मैं हैरान रह गया और मैंने पूछा, तेरे पास इतने पैसे आए कहाँ से हैं? तो वो कहने लगी कि भाई, मेरी स्कॉलरशिप आई है। लेकिन मैं जानता था कि जिस कॉलेज में मेरी बहन पढ़ रही है, उसी कॉलेज में स्कॉलरशिप इतनी अच्छी नहीं मिलती है कि वह 10,000 का सूट मुझे बना दे और 10,000 की माँ को और घर में इतनी भी सारी चीज़ ला कर रख ले। इस बात से मैं और ज़्यादा परेशान हो गया था, कहीं मेरी बहन कोई गलत काम तो नहीं कर रही है। और अब मुझे अपनी बहन के बारे में भी पता करना था और अपने मालिक के बारे में भी। लेकिन मैंने सोच लिया कि मालिक तो घर से बाहर है, जो भी करते होंगे उनका ही गलत होगा। लेकिन सबसे पहले मुझे अपनी बहन पर निगाह रखनी पड़ेगी। जब भी मैं अपनी बहन को देखता, वह पूरे पूरे दिन फ़ोन पर बातें करती रहती। मुझे उस पर बहुत ज़्यादा शक होने लगा था, कहीं वह गलत संगत में तो नहीं पड़ गई है। एक दिन जब वह खाली जा रही थी तो मैंने कहा, लाओ मैं तुम्हें छोड़ कर आता हूँ। तो मेरी बहन ने सख्त मना करा कि मैं खुद अकेले चली जाऊँगी, आपको मुझे छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने काम पर चले जाओ। मैंने उसे बहुत अच्छे से कहा, लेकिन उसने मेरी बात न मानी और खुद ही अकेले कॉलेज चली गई। और मैंने भी ठान लिया कि मैं अपनी बहन का पीछा करूँगा। मैं उसके पीछे पीछे जाने लगा, लेकिन मैंने देखा कि मेरी बहन सच में ही कॉलेज में चली गई थी। पर फिर मुझे अपने आप पर शर्म आई, मैं अपनी सगी बहन पर शक कर रहा हूँ। फिर मुझे भूख सी लगी थी, क्योंकि मैं घर से कुछ भी खाकर नहीं आया था। सामने खाने की दुकान थी तो मैं वहाँ पर खाना खाने के लिए रुक गया। जैसे ही मैंने खाना खाना शुरू किया, 10 मिनट के बाद मेरी बहन फिर से कॉलेज से बाहर निकली। लेकिन अब वह अकेली नहीं थी, उसके साथ 2 लड़कियां और थी। ये सब कुछ देख मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। मेरी बहन तो मुझे ये कहती थी कि वह पूरे दिन कॉलेज में ही पढ़ती रहती है, उसके पास टाइम नहीं है। अब ये कहाँ पर जा रही थी? मैं जल्दी से खाने की प्लेट वहीं पर रख कर उसको पैसे देकर और उसका पीछा करने के लिए निकल पड़ा। मेरी बहन उन 2 लड़कियों को रिक्शा में बैठाकर पता नहीं कहाँ लेकर जा रही थी। मैंने रिक्शा का पीछा करना शुरू कर दिया। थोड़ी सी दूर चलने के बाद उन्होंने वह रिक्शा एक जंगल में रुका दी और मैं भी रिक्शा से उतर गया। अब वह पैदल ही जाने लगी थी। सामने एक बहुत बड़ा सा गैरेज था। मेरी बहन उन 2 लड़कियों के साथ उस गैरेज में चली गई और उस गैरेज के बाहर बहुत सारे लोग खड़े हुए थे, जहाँ पर किसी को अंदर नहीं जाने दे रहे थे, लेकिन उन्होंने मेरी बहन को अंदर जाने दिया। मैं थोड़ी देर तक वहीं पर खड़ा रहा
अभी मैंने देखा कि मेरी बहन वहाँ से आ गई है, लेकिन 2 लड़कियाँ जो उसके साथ गई थी वह नहीं आई थी और उसके चेहरे पर एक अलग सी मुस्कुराहट थी। यह सब देखकर मेरा सर चकराने लगा और मैं हैरत में पड़ गया कि ऐसा क्या हो गया, मेरी बहन अंदर क्या कर कर आई है और वह 2 लड़कियाँ कहाँ पर चली गई। उसके बाद मेरी बहन कॉलेज में चली गई और मैं घर पर आ गया था। 2-3 दिन से मैं काम पर नहीं गया था। अब मेरे मालिक का फ़ोन आने लगा था, मुझे दुकान पर जाना था और मुझे अपनी बहन का राज भी पता करना था। मालिक के बुलाने पर मैं दुकान पर गया। मालिक ने कहा कि तुम 3 दिन से क्यों नहीं आ रहे थे। मैंने कहा कि मुझे ज़रूरी काम आ गया था। तब मालिक ने भड़कते हुए कहा कि ऐसे काम नहीं चलेगा, अगर तुम्हें नौकरी नहीं करनी है तो मत करो, मैं तुम्हारी जगह किसी और को रख लूँगा। तुम्हारे रोज़ के जाने से मेरी दुकान टूट जाती है। मैं सोच में पड़ गया, जब यहाँ पर कोई ग्राहक नहीं आता है तो दुकान पर क्या असर पड़ेगा। मेरे होने या ना होने से मैं बहुत ज़्यादा थक चुका था और मुझे अपनी बहन के राज का पता भी करना था। इसी वजह से मैं मालिक से कहा कि आप मुझे सिर्फ 15 दिन की छुट्टी दे दें, उसके बाद मैं कंटिन्यू वर्क करूँगा। मेरी बात सुनकर मालिक ने पहले तो मना करना चाहा, लेकिन बाद में हामी भर ली। उसके बाद से मैंने अपनी बहन पर अच्छे से निगाह रखनी शुरू कर दी थी। एक दिन की बात है, मगरिब के टाइम पर मैं कहीं जा रहा था, तभी मेरी निगाह मालिक पर पड़ी, जो बहुत जल्दी जल्दी से कहीं पर जा रहे थे। मैंने उनका पीछा करने का फैसला किया और मैंने जो मंजर देखा, मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मालिक भी उसी जगह पर गए थे जहाँ मेरी बहन जाती थी और अब मैं और ज़्यादा हैरत में पड़ गया था कि ऐसा अंदर क्या होता है, जो भी अंदर जाता है उसे पैसे मिलते हैं। मेरे मालिक भी तो वहीं से पैसे नहीं ला रहे हैं, क्योंकि मेरी बहन भी नहीं जाती है और उसके पास भी पैसे की कोई कमी नहीं है। अब मैं उसके अंदर जाने का फैसला कर लिया था और मुझे कल के होने का इंतज़ार था। मैं जब अपने घर पर गया, मेरी बहन ने फिर से मुझे एक और तोहफ़ा दिया और कहा, भाई ये आपके लिए है। मैंने कहा, कितना महंगा फ़ोन। तो कहने वालों कि भाई बस अब आपकी बहन की जॉब लग गई है और अब आपको कमाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे पास पैसा बहुत है। मैंने उससे बहुत पूछने की कोशिश की कि तुम ऐसी कौन सी नौकरी कर रही हो जिससे तुम्हें इतना पैसा मिल रहा है। मेरी बात पर माँ ने झटक कर मुझे मना किया कि तुझे तो कुछ हुआ नहीं और अब ये कर रही ही तो इससे भी नहीं करने दे रहा। मुझे माँ की ये बात बहुत अजीब सी लगी थी। मेरी बहन ने मेरी माँ को भी अपनी बातों में रख रखा था। मेरी माँ को पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, इसलिए उन्हें कुछ नहीं दिखना था। कितना पैसा कहाँ से आ रहा है, ऐसी कौन सी नौकरी है जो इतना पैसा दे रही है। और अब मैं बहुत ज़्यादा उलझ गया था, क्योंकि मैंने उसी गैरेज में अपनी बहन को भी जाते हुए देखा था और उसी गैरेज में मैंने अपने मालिक को भी जाते हुए देखा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी बहन और मालिक एक दूसरे को जानते हैं। लेकिन फिर मेरे दिमाग ने कहा कि मेरी बहन तो कभी मेरे मालिक के सामने आई ही नहीं है, तो भला कैसे हो सकता है कि वे एक दूसरे को जानते हैं। दिन ब दिन हालात और बुरे होते जा रहे थे। मेरी बहन ने घर में नई नई चीज़ें लेनी शुरू कर दी थी। कभी फ्रिज लेकर आती तो कभी टीवी लेकर आती। मैं सब देख कर परेशान होने लगा था, लेकिन मेरी माँ को ये सब उसकी नौकरी का ही कमाल लग रहा था। और ऐसी कौन सी नौकरी थी जो कॉलेज के साथ साथ हो रही थी। मेरी बहन कॉलेज भी जाती थी और फिर उसके बाद इस गैराज में जाती थी। और ये क्या था, वह हर रोज़ कॉलेज से 2 लड़कियां नई लेकर आती थी और जब गैराज से बाहर निकलती तो वह लड़कियां उसके साथ नहीं रहती थी। एक दिन की बात है, शाम बहुत ज़्यादा हो गई थी और मेरी बहन घर पर नहीं आई थी। मेरा दिमाग खराब हो रहा था कि आखिर मेरी बहन कहाँ पर चली गई है। और अब तो अभी परेशान होने लगी कि रात के 10 बज रहे थे और मेरी बहन घर पर नहीं थी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान होने लगा। मैंने उसके एक फ्रेंड को भी कॉल किया, लेकिन उसने भी कहा कि उसे नहीं पता है कि वह कहाँ पर है। मैंने आसपास के पड़ोसियों से पूछा, लेकिन सब ने मुझे मना कर दिया कि हमने उसे नहीं देखा है। और मैं बहुत ज़्यादा परेशान होने लगा था। माँ की आंखों में भी आंसू आने लगे थे। फिर एकदम से मेरे दिमाग में बात आई, कहीं मेरी बहन वही तो नहीं है जहाँ वह दिन रोज़ जाती है। और मैं एक सेकंड का इंतज़ार नहीं किया, फ़ौरन से अपनी बाइक निकाली और वहाँ जाने के लिए तैयार हो गया। 15 मिनट के बाद मैं गैरेज के बाहर पहुँच गया, जहाँ पर बहुत सारे बॉडीगार्ड खड़े हुए थे। मैंने सोच लिया था कि मुझे आगे से नहीं जाने देंगे, मुझे पीछे से ही जाना होगा। तभी मैं जंगल से बगैर इसके पीछे आ गया और वहाँ पर देखने की कोशिश करी कि कहीं आसपास कोई खिड़की वगैरह तो नहीं, क्योंकि मुझे अब खिड़की से ही अंदर जाना था। लेकिन हैरत की बात तो ये थी कि वहाँ पर साइडों में भी बॉडीगार्ड खड़े हुए थे और मेरा जाना नामुमकिन लग रहा था। तभी मैंने पीछे के कोने की जगह से एक छोटी सी खिड़की देखी, जिस पर कांच लगा हुआ था। मैंने बहुत ही आराम से कांच को धीरे धीरे पत्थर की मदद से तोड़ना शुरू किया और कांच के नीचे ज़मीन पर रखा और आपने आप को अंदर कर लिया। अंदर का मंजर देखकर तो मेरी चीख निकल गई। वहाँ पर मेरी बहन थी, जो बहुत ही ज़्यादा रो रही थी, चिल्ला रही थी कि मेरे साथ ऐसा बिल्कुल मत करो,
मैंने वफादारी से तुम्हारा काम किया है, तो मुझे धोखा नहीं दे सकते हो। वह बहुत ज्यादा रो रो कर चिल्ला रही थी और माफी मांग रही थी, और वह जिस शख्स से माफी मांग रही थी वो मेरा मालिक था। ये मंजर देखकर मैं परेशान हो गया, क्योंकि मेरी बहन बहुत ज्यादा रो और चिल्ला रही थी, और मेरी बहन और मालिक के साथ साथ वहां पर दो आदमी और खड़े थे जो मेरी बहन को बहुत बुरी निगाह से देख रहे थे। थोड़ी ही देर बाद वहां पुलिस का सायरन की आवाज आ गई। वे लोग घबरा गए थे। मुझे पता था कि यहाँ पर कोई ना कोई गैर कानूनी काम जरूर होता है, इसी वजह से मैं पुलिस को पहले ही कॉल कर चुका था। थोड़ी ही देर बाद पुलिस अंदर भी आ गई थी, और पुलिस को देखकर वे लोग भागने लगे थे, लेकिन पुलिस ने सबको पकड़ लिया। जैसे ही पुलिस अंदर आई तो मैं भी अपनी बहन का हाथ पकड़कर खड़ा हो गया। मुझे मेरी बहन देखकर हैरत में आ गई और रोने लगी थी, और आकर मेरे गले लग गई कि भाई मुझे बचा लो। तब मैंने अपनी बहन से कहा कि आखिर ऐसा क्या हुआ, और तुम रो क्यों रही हो, और तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। मेरी बात सुनकर मेरी बहन ने कहा कि भाई मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत गलत काम किया है, और आज मेरा क्या हुआ है मेरा सामने आ रहा है। वह तो ऊपर वाले का शुक्र है कि आप आ गए। उसकी बातों से मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तब मैंने कहा कि मुझे पूरी बात बताओ, तो उसने बात बतानी शुरू की। वहाँ पर मेरा मालिक भी मौजूद था। तब मेरी बहन ने कहा कि भाई आप अक्सर पूछते थे ना कि मैं इतने सारे पैसे कहाँ से लाती हूँ। वह मैं ये पैसे यहाँ से लेकर आती थी, और मुझे पैसे देने वाला और कोई नहीं आपका ये मालिक था। एक दिन की बात थी कि मैं आपके लिए दुकान पर खाना लेकर आई थी आपके लिए। तभी मैंने वहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत सा सूट देखा, और मैं उस सूट को छूने लगी, देखने लगी। तभी ये मालिक मेरे पास आया और कहने लगा कि तुम्हें भी ये सूट चाहिए। तो मैंने कहा था कि हाँ, बुरा किसे लगता है कि वह अच्छा पहने। तब उसने कहा कि मेरे पास एक दिन है, तुम अगर वह काम करोगे तो तुम्हारे पास भी ये सारी चीज़ें होगी, आराम होगा, अच्छा होगा, सुकून होगा। मैंने पूछा कि ऐसा मुझे क्या करना पड़ेगा। तब मालिक ने मुझे काम बताया कि तुम कॉलेज जाती हो, तुम्हें सिर्फ मुझसे 2 लड़कियां रोज़ लेकर आनी पड़ेगी। फिर मैंने पूछा कि आखिर क्यों 2 लड़कियां क्यों लेकर आनी पड़ेगी। तो उसने कहा कि ये मैं तुम्हें बाद में बता दूंगा, पहले 2 लड़कियों को लेकर आओ। अगले दिन मैंने वैसा ही किया, 2 लड़कियों की बातों में फंसाया और अपने साथ लेकर आ गई। जैसे ही मैं गैरेज में लेकर आई तो वहाँ पर कुछ लोग मौजूद थे, और मालिक ने उन लड़कियों को उन आदमियों को बेच दिया था। तब मुझे सारा काम समझ में आ गया था। पहले तो ये काम मुझे बहुत गलत लगा, लेकिन जब मालिक ने मेरे हाथ में 1 लाख एक ही साथ दे दिए तो मेरी आंखें फट गई, और मैंने सोचा कि कहीं से भी ये काम गलत नहीं, अगर मुझे पैसे मिल रहे हैं तो, और मैं इस काम को करने लगी। अब मैं मालिक के लिए रोज़ नई लड़कियां कॉलेज से लेकर आती और मालिक उन्हें दे देता, बदले में मुझे पैसे दे देता। लेकिन आज जब मैं लड़की लेकर आई थी तो उनमें से एक लड़की यहाँ से भागकर चली गई। उसे सब कुछ पहले ही पता चल गया था। इस बात पर मालिक बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया था, और उसने कहा चलो एक लड़की भाग गई तो क्या हुआ, तुम तो हो ना। और वह मुझे उन आदमियों को बेचने ही वाला था, तभी आप आ गए। भाई मैं बहुत ही गलत काम कर रही थी। आज जब मैं उस लड़की की जगह पर आई तो मुझे समझ आया कि मैं कितना गलत काम कर रही थी। सिर्फ अपने सुकून के खातिर मैंने ना जाने कितनी लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद की है। मेरी बहन ये सब कुछ बताते हुए रोती जा रही थी, लेकिन सच बात तो ये थी कि मुझे भी अपनी बहन से अब घिन आने लगी थी कि वह पैसों के लिए इतना नीचे गिर सकती है। मैंने उसको अपने आप से अलग किया और कहा कि तुमने काम बहुत ही गलत किया है। तुम अपने सुकून के लिए मासूम लड़कियों को बेचने लगी, ऊपर वाला तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। और मैंने एक नज़र मालिक की तरफ डाली, जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रहा था। उसे अपनी हार बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तभी मैंने पुलिस वालों से कहा कि सबको ले जाइए। उसमें मेरी बहन भी थी। मेरी बहन ये बात सुनकर रोने लगी और कहने लगी भाई मुझे बचा लो, मैं अब दोबारा ऐसा काम नहीं करूँगी, मुझे बचा लो, मुझे पुलिस थाने नहीं जाना। लेकिन मैं कुछ नहीं कर सका, क्योंकि मुझे पता था कि मेरी बहन की गलती है, और मैं हमेशा सच का ही साथ देने वाला था। जब मैं घर पर आया तो मैंने सारी बात अपनी माँ को भी बता दी। माँ को ही सारी बात पता चली तो वह भी सर पकड़ कर बैठ गई, और उन्होंने भी मेरे फैसले को सही कहा कि जो गलत करेगा उसे गलत ही मिलेगा। आज पूरे 10 साल हो चुके हैं, और मुझे अपनी बहन की अभी भी बहुत याद आ रही है, क्योंकि उसने इस गुनाह की सज़ा पूरे 20 साल की मिली थी, क्योंकि उसने ना जाने 20-30 लड़कियों को बर्बाद किया था। कभी कभी मुझे बहुत ज़्यादा रोना आता है। जो बहन के लिए मैंने उसे नौकरी को करना शुरू किया था, और इस नौकरी की वजह से मेरी बहन इस गलत काम में फंसी थी। काश मुझे उस नौकरी को शुरू ही नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैंने ये नौकरी सिर्फ अपनी बहन की शादी के लिए शुरू की थी, और आज मेरी बहन सज़ा काट रही है। शादी तो उसकी नहीं हो सकी, उसके बुरे किए हुए काम उसे कहीं और ले गए। तो लोगों हमेशा ध्यान रखना, कभी भी अपने फ़ायदे के लिए दूसरों को नुकसान मत पहुंचाना। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है। धन्यवाद दोस्तों।